हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्फोसिस का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन्फोसिस हमारी आईटी सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनी है जो पास आउट और लेटेस्ट बैच के स्टूडेंट्स को हायर करती है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है सिलेबस जानने के लिए, क्योंकि कॉलेज में वैसे भी बता दिया जाता है कि क्या सिलेबस आना है इन्फोसिस के एग्ज़ाम में। लेकिन जो पास आउट बैच के स्टूडेंट्स हैं या जो बाहर से भर रहे हैं, जो लोग फॉर्म बाहर से भर रहे हैं इन्फोसिस का, उन लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। तो इन्फोसिस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, 2 राउंड होते हैं। पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है, सेकंड इंटरव्यू राउंड होता है। ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगा। इंटरव्यू राउंड 2 राउंड होते हैं, पहला टेक्निकल राउंड होता है, दूसरा एचआर राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपका सिलेबस या प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एचआर राउंड में आपके बिहेवियर स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्फोसिस में क्या सिलेबस पूछा जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में और उसका क्या पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ऑनलाइन टेस्ट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अब 54 आते हैं और उसका टोटल टाइम दिया जाता है आपको 100 मिनट का। 5 सेक्शन उसमें होते हैं। पहला आपका रीजनिंग, फिर मैथमेटिकल, वर्बल, स्यूडो कोड एंड पजल सॉल्विंग। ये आपके टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं ये आपके 54 होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ में मिलता है 35 मिनट्स का। मैथ में आपको इसलिए ज़्यादा टाइम मिलता है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, लेकिन हार्ड लेवल का होता है तब भी। तो जैसा कि आप लोग टाइम के हिसाब से अपने जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोग वो करिए, जिससे आगे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके, आप उसमें अच्छा टाइम दे सकें अपना। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 25 मिनट दिए जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये भी आपका मीडियम लेवल की आती है रीजनिंग एबिलिटी। ये भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी तैयारी करिए। गूगल से आप लोग क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करिए जिससे आप क्लियर कर सकें रीजनिंग एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना होता है। क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन आपको पढ़ने में ही आपको 45 सेकेंड तक तो लग ही जाता है समझने में क्वेश्चन को। तो आपको अच्छे से एक बार में ही क्वेश्चन समझना है कि आप टाइम बर्बाद ना करें कि दोबारा आपको पढ़ना पड़े। एक ही बार में आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, आप एक ही बार में तुरंत उसका आंसर दे पाएँ। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जहां आप टाइम बर्बाद करेंगे उस क्वेश्चन के पीछे, वहीं हो सकता है कि अगले क्वेश्चन आपका उससे आसान हो जो आपका आगे चल के छूट ना जाए। तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड को आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। 5 क्वेश्चन आते हैं। स्यूडो कोड आपका ठीक ठाक लेवल का होता है, आपको हर क्वेश्चन को 2 मिनट देना होता है। पजल सॉल्विंग में आपके 10 मिनट दिया जाता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। कोई भी जैसे पजल सॉल्विंग में मैट्रिक्स दे दी गई, मैट्रिक्स में आपके डिजिट डाल दी गई, एक आध डिजिट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया गया कि आपको वो डिजिट बतानी है। ऐसे ही सर्कल बना दिया गया, सर्कल में भी ऐसे ही कोई भी स्ट्रिंग डाल दी गई, नंबर्स या स्ट्रिंग कुछ भी। तो ऐसे आपको पजल सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कि रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या क्या सिलेबस होता है और क्या क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना टाइम आपको देना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस में क्या क्या आता है। पहला टॉपिक हो गया आपका पजल हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्रिप्टो अर्थमेटिक, क्लॉक कैलेंडर, डाटा सफिशिएंसी। ये आपके सिलेबस हैं। मोस्ट लॉजिकल चॉइस, लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, तो पजल के क्वेश्चन, पजल में देखो जैसे बताया मैंने, मैट्रिक्स दे दी गई या कुछ भी बना के बॉक्स दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया, उसमें 9 कॉलम रो बना दिए गए। तो आपको ऐसे उसमें डिजिट डाल दी गई, कोई भी डिजिट 2 डिजिट खाली कर दी गई, आपको ऐसे ही अपना कोई भी कैलकुलेशन लगा के उसकी डिजिट बतानी होगी। ऐसे टाइप के पजल के क्वेश्चन आते हैं। पजल के क्वेश्चन आपके 1 या 2 आते हैं, जिसका आपको टाइम दिया जाएगा। आप सॉल्विंग टाइम उसको कम से कम 5 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ठीक ठाक लेवल का होएगा वो पजल, तो आप 5 मिनट तब आप टाइम उसमें दे सकते हैं। अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके या तो आपके आएंगे ही नहीं, या तो एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा।
अरेंजमेंट्स के कैसे क्वेश्चन होता है, सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे राउंड टेबल में लोगों को बैठा दिया गया है, अब उस क्वेश्चन पूछेगा कि इतने लोग बैठे हुए हैं, अब 2 लोग जगह छोड़ के कौन बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट्स में आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी आपको स्ट्रिंग दे दी गई, स्ट्रिंग को आपको नंबर में चेंज करना है, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। एक या 2 क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, आपको इसमें 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन, जैसे आपको कोई भी सीरीज़ दे दी गई नंबर की 5, 7, 9 ऐसे ही आगे फिर फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर आपके बताने होंगे, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 4 ऑप्शन, उनमें से बताना होगा आपको कि कौन सा नंबर आपका कंडीशन के हिसाब से मैच कर रहा है, उसको आप लोग बताइए। तो ऐसे आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस होता है, जिसमें आपको देख लीजिए कि आपका क्या क्या सिलेबस होता है और कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, कितना टाइम आपको देना है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैथ में आपका कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी के सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें आपका परसेंटेज के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, एरियाज में जैसे आपके स्क्वायर, कोन, सर्कल, ऐसे आपके क्वेश्चंस, उनके पैरीमीटर पे, शेप्स पे क्वेश्चन आते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के मतलब जैसे एक नाव नहर पे चल रही है, आपको इतनी स्पीड से, दूसरी अपोजिट साइड से विंड चल रही है, हवा चल रही है इतनी स्पीड से, तो ये नाव इतने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैथमेटिकल में। टाइम एंड वर्क मतलब एक मजदूर इतने काम को इतने दिन में करता है, तो 10 मजदूर इतने काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एजेज मतलब राम की आयु इतनी है, राम के पिता की आयु उस टाइम पे राम से 5 गुना है, तो 10 साल बाद उनके पिता की आयु इतनी हो जाती है, तो राम की आयु कितनी होएगी, ऐसे आपके क्वेश्चन आपको एजेस पे पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन होता है। नंबर डेसिमल, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, एलसीएम लासपा और मासापा पे क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया आपका, जो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन में पूछा जाता है। अब हम लोग वर्बल एबिलिटी में देखेंगे, वर्बल एबिलिटी के क्या कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं और आपको कितना टाइम देना होता है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखो वर्बल एबिलिटी का सिलेबस क्या होता है, इसमें पहला आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 1 पूछा ही जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। कम से कम आपको 8 से 10 मिनट देना होगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ही होएगा, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चंस आपको उसके अंदर देगा, तो हर क्वेश्चन को आप लोग देखो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में लंबा होएगा तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में कम से कम 2-3 मिनट तो लग ही जाएगा। तो इसी हिसाब से 4 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, तो आपको कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएगा, 8 से 10 मिनट उस क्वेश्चन को करने में। तो अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, जिससे आप जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि आप का क्या आंसर है, ठीक है। तो आप लोग वहीं पे आप लोग बता सकें, आपको दोबारा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि आपका क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर फिर से मैं पढ़ के ढूँढूँ। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो और फिर जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो तो आपको खुद ही ऑप्शन में पता लग जाएगा कि क्या आंसर है। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, 1 या 2 मिनट आपको इसमें देना होता है। सेंटेंस कम्प्लीशन पे ऐसे ही, पारा जंबल्स पे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन, सेंटेंस सिलेक्शन पे क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, आपको इसमें भी 2 मिनट देना है। अब आता है हमारा इन्फोसिस स्यूडोकोड एबिलिटी। इसका सिलेबस क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है स्यूडोकोड एबिलिटी। स्यूडोकोड एबिलिटी में आपका टॉपिक्स देखो 3 ही आते हैं, C++, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में वो भी ऊप्स आता है, ठीक है। अब ऊप्स के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ऊप्स के क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी होते हैं, जो उसमें स्यूडोकोड दिया गया होगा काफ़ी लेंदी होगा। क्लास के अंदर क्लास बना दी जाएगी, ऑब्जेक्ट बना दिए जाएंगे कई सारे, और आपको आंसर निकालने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो कभी भी अगर ऊप्स क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो रफ़
पेज लेके रखो, पेन लेके रखो, जिससे आप कीवर्ड में अपने लिख सको कि हाँ, जैसे क्लास व्हीकल बना दी गई है आपकी, ठीक है, और उसके अंदर व्हीकल के अंदर आपके 4 व्हीलर, एक क्लास 4 व्हीलर बना दी गई, एक क्लास 2 व्हीलर बना दी गई। तो आप लोग ये जो क्लास इसके अंदर बन रही है, इन लोग को आप लोग अपने वर्ड में लिखो। जैसे 2 व्हीलर को टी वी लिख सकते हैं आप लोग 2 व्हीलर को, और 4 व्हीलर को FV लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखो, पूरा सेंटेंस में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग सूडो कोड करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग कीवर्ड में लिखो कि आप समझ जाओ इसका क्या मतलब है, और आप जल्दी से अपने ऊट्स का सूडो कोड सॉल्व कर सको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऊट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सूडो कोड में पूछे जाते हैं, और लेंदी होते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। आप लोग ये मत डरिएगा कि क्वेश्चन लेंदी है तो आप लोग छोड़ के आ जाएं, नहीं, लेंदी होता है क्वेश्चन भले, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हैं तो आप लोग वो क्वेश्चन आप लोग तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि ऊप्स के क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। C++ के ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं सूडो कोड के, सी के भी ऐसे ही आते हैं। तो क्वेश्चन आसान होते हैं आपके सूडो कोड के। पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए और छोड़िए नहीं। पहले ये कोशिश करिए कि आपको जो क्वेश्चन पहले लग रहा है कि हाँ ये मुझे आता है, आप लोग उस क्वेश्चन को उठाइए। उस क्वेश्चन को उठाने के बाद अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो उस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको फिर आता है। उस पर टाइम मत दीजिए जो क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप उस पर टाइम दिए तो जो आपको आता हुआ क्वेश्चन है आगे वो आपका छूट जाएगा। तो क्वेश्चन वही करिए जो आपको उस टाइम पे लगे कि हाँ ये इस पर मैं कंफर्म हूँ, ये मुझसे हो जाएगा।